नमस्कार साथियों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। साथियों, पिछले दिनों आरपीएससी ने आरएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस में बहुत बड़े चेंजेस किए हैं। साथ ही साथ राजस्थान सरकार ने जो मई का स्लॉट है वो आरएस प्री के लिए सुरक्षित रखा है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में न्यूज आई थी कि 1 महीने में आरपीएससी वो नोटिफिकेशन जारी कर देगी। तो ये ऊपर नीचे 3-4 जो घटनाएं हुई हैं, इससे ये चीज तो तय है कि आरएस की वैकेंसी या नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आने वाला है। आप सभी साथी जो आरएस का पहले एग्जाम दे चुके हैं या पहली बार एग्जाम देने का मन बना रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी के प्रीलिम्स और मेंस के जो सिलेबस में है, क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि कौन से टॉपिक को हमें कॉमन रूप से पढ़ना है और कौन सा टॉपिक ऐसे हैं जो मेंस के लिए अलग पढ़ने हैं और प्रीलिम्स के लिए अलग पढ़ने हैं और इनकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं साथियों कि जो इकोनॉमी है इसके 3 पार्ट है आपके। पहला पार्ट है आपका वर्ल्ड इकोनॉमी का, और वर्ल्ड इकोनॉमी ओनली मेंस में है। दूसरा पार्ट है साथियों आपका इंडियन इकोनॉमी का, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में है। और तीसरा पार्ट है राजस्थान इकोनॉमी का, जिसमें मूल रूप से राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे ही आता है और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में है। अब आज के लेक्चर में हम ये बात करने वाले हैं कि इकोनॉमी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। मोस्ट इंपोर्टेंट बातें ये हैं, जैसा कि आपको पता है कि आरएस प्री हो या मेंस हो, दोनों में ही इकोनॉमी है वो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी एक डायनामिक सब्जेक्ट है और इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस हैं वो करंट बेस आते हैं, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे, बजट, कोई योजना, स्कीम्स, प्लान, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करते हैं और आगे हम देखते हैं। सबसे पहले आरएस प्री और मेंस में जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस को देखते हैं और उसमें एक एक बिंदु को समझते हैं कि ये आरएस प्रीलिम्स का सिलेबस है नया वाला, ये आरएस मेंस का सिलेबस है। अब आप थोड़ा सा गौर से देखोगे तो प्रीलिम्स का सिलेबस आपको छोटा दिखेगा और मेंस का सिलेबस बड़ा दिखेगा। तो आपको ऐसे लगेगा कि प्रीलिम्स में कम है और मेंस में ज्यादा है। साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस में ज्यादा अंतर नहीं है। प्रीलिम्स में जो टॉपिक छोटे रूप में लिखे हुए हैं उसी टॉपिक को एक्सप्लेन करके मेंस में लिखा हुआ है, टॉपिक वही है। अब एक एक बिंदु को अपन समझते हैं। प्रीलिम्स में यदि इंडियन इकोनॉमी का पहला टॉपिक देखते हैं अपन, आर्थिक समृद्धि और विकास, पर्यावरण क्षरण और सतत विकास। तो यहां देखिए आप, जो ग्रीन कलर में दिखेगा, आर्थिक समृद्धि और विकास, इसकी अवधारणा और माप क्या है। और यहां देखिए जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण, यानी कि जो बिंदु यहां प्रीलिम्स में दे रखे हैं वही बिंदु मेंस में भी दे रखे हैं। बस अंतर यह है थोड़ा सा कि यहां बीच में ये वाला दे दिया और इसको अगले बिंदु में दे दिया। अब ये क्या है? विकास के मापक, इसमें पारंपरिक माप, मानव विकास सूचकांक और अन्य संबंधित सूचकांक। अब विकास के मापक में हम किसी भी इकोनॉमी को मापते हैं तो मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय या जीडीपी के रूप में मापते हैं, जिसको मात्रात्मक माप भी कहते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा मानव विकास सूचकांक है और अन्य संबंधित सूचकांक है, यानी वैश्विक खुशहाली सूचकांक है। ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। अब यहां देखिए आय दृष्टिकोण। अब आय दृष्टिकोण में किसकी बात कर रहा है? आय दृष्टिकोण में बात हो रही है राष्ट्रीय आय की, यानी कि जीडीपी की। ठीक है। तो वही बिंदु यहां भी है, लेकिन नाम थोड़ा सा चेंज है। फिर मानव विकास सूचकांक और अन्य संबंधी सूचकांक, यानी कि जो बिंदु प्रीलिम्स में है वही बिंदु मेंस में भी है। तो पहला टॉपिक समझ गए। दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। आर्थिक विकास में मौद्रिक और राजकोषीय नीति की भूमिका, भारत सरकार का नवीनतम बजट और संसाधन संग्रहण। अब संसाधन संग्रहण में क्या आ जाएगा कि भारत सरकार जो 1 रुपया खर्च कर रही है वो रुपया कहां से आता है, वो सारी बात आपको बतानी पड़ेगी। अब यही देखिए आप, सार्वजनिक वित्त, संघीय बजट। ठीक है। हाँ,
आय और व्यय के स्रोत, बजट घाटा और सार्वजनिक ऋण, भारत के राजकोषीय नीति व सुधार। तो वही सारी चीजें हैं। यहां देखो राजकोषीय नीति तो आ चुकी है, लेकिन यहां एक चीज और देखो, मौद्रिक नीति है। तो मौद्रिक नीति है वो नेक्स्ट में है कि भारतीय रिजर्व बैंक और मौद्रिक प्रबंधन, भारत के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के सुधार। यानी कि जो ये लाइन है, इसी लाइन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके दे दिया गया है आपको मेंस में, जबकि यहां भी आपको वही सारी चीजें पढ़नी है और यहां भी आपको वही सारी चीजें पढ़नी है। अब आप कहोगे सर पढ़े क्या? तो यदि आप इंटीग्रेटेड तैयारी करना चाहते हो तो आपको मेंस के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। यदि आप मेंस के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एक एक बिंदु को पढ़ते हो तो प्रीलिम्स का सिलेबस इसी के अंतर्गत कवर हो जाएगा, एक भी बिंदु आपका छूटेगा नहीं। लेकिन यदि आप प्रीलिम्स के सिलेबस को पढ़ते हो तो मेंस के एक दो बिंदु आपके छूट जाएंगे, जिनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, राजकोषीय संघवाद, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध और वित्त आयोग। अब यही टॉपिक आप यहां देखिए, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध और वित्त आयोग, यानी कि ये टॉपिक प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है, दोनों जगह ही आपको मिल जाएगा। प्रीलिम्स में अलग से दे रखा है और मेंस में इसी के आगे दे रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कृषिगत विकास, संस्थागत और तकनीकी पहलू, भारतीय कृषि में सुधार, चुनौतियां और सरकारी पहल। अब यहां देखिए, कृषि उत्पादकता और प्रगति, भूमि सुधार। अब ये भूमि सुधार का मतलब क्या है कि भाई कृषिगत विकास पूछ रहा है, संस्थागत विकास में ही भूमि सुधार आ जाता है। आगे देखते हैं, कृषि वित्त तथा विपणन, खाद्य सुरक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, मुख्य नीतिगत पहल। तो यदि आप इस टॉपिक को मेंस में पढ़ते हो तो प्रीलिम्स का ये पूरा टॉपिक है वो इसी के अंतर्गत आ जाता है, आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक देते हैं, औद्योगिक नीति और सुधार, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण, औद्योगिक वित्त, सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रम, इनका महत्व और इनकी नीतिगत पहल। यानी एमएसएमई का महत्व क्या है, एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए सरकार ने कौन कौन सी स्कीम्स, पॉलिसी प्लान लेके आई है, वो सारी चीजें। अब यहां देखिए, औद्योगिक वृद्धि, स्वरूप नीति और औद्योगिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, सेम वही चीजें हैं, अलग से कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो, तो अब है सर्विस सेक्टर, आर्थिक वृद्धि में सेवा क्षेत्र की भूमिका, इसकी चुनौतियां और अवसर, ऊर्जा, परिवहन और संचार। अब यहां देखिए, सेवा क्षेत्र और आधारभूत संरचना, ऊर्जा, परिवहन और संचार, यानी ये टॉपिक प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है और ये मेंस का सिलेबस है। फिर आगे बात करते हैं, नेक्स्ट ये वाला आ गया। अब ये देखिए, कौशल विकास और रोजगार संवर्धन, कार्यक्रम और नीतियां, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण। अब ये नहीं, कौशल सुधार और रोजगार संवर्धन किसका होगा? जो गरीब है, बेरोजगार है, ठीक है, जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए। तो उनके लिए सरकार क्या क्या कर रही है, यहां देख लीजिए आप, भारत में श्रम की रोजगार योग्यता को बढ़ाने वाली योजनाएं, समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों के कल्याण की योजनाएं। तो वही बिंदु है, सिर्फ नाम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया। अब एक्स्ट्रा क्या है? तो एक्स्ट्रा भैया, एक तो मेंस में ये टॉपिक है 5वां, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भुगतान संतुलन, इंटरनेशनल ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर विदेशी सहायता और निवेश, कि भारत को कहां कहां से सहायता मिलती है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से और किसी अन्य देश से। और फिर जो निवेश हो रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। एक ये बिंदु है सोशल सेक्टर वाला, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य, गरीबी और बेरोजगारी। तो ये 2 बिंदु हैं, ये आपको मेंस में एक्स्ट्रा है, जो प्रीलिम्स में सीधा सीधा कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मेंस में सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो इस तरह से यदि आप मेंस के सिलेबस को, इंडियन इकोनॉमी को पढ़ते हो तो प्रीलिम्स का ऐसे ही कवर हो जाएगा, अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मेंस के सिलेबस को पढ़िए, प्रीलिम्स को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे सर प्रीलिम्स में एमसीक्यू आएंगे और मेंस के डिस्क्रिप्टिव आएंगे, तो इन दोनों को कैसे काउंटर करें, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं।
अब देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी। अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में वैश्विक आर्थिक मुद्दे, एक तो विश्व व्यापार संगठन है WTO, वर्ल्ड बैंक है और IMF है। ये तीन चीज हैं, यानी WTO है, वर्ल्ड बैंक है और IMF है। ये पहले भी था, अभी भी है। ये प्रीलिम्स में नहीं है, केवल मेंस में है। ठीक है, इनका संगठन कैसे है और इनकी भूमिका क्या है, इनके उद्देश्य क्या है, इनकी महत्व क्या है, वो चीजें आपको पढ़नी है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान इकोनॉमी की। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है और ये मेंस का सिलेबस है। अब देखो, प्रीलिम्स में छोटा सा 5 ये लाइनें हैं, लेकिन मेंस में थोड़ा सा बढ़ा के दे दिया। लेकिन दिया क्या है वो देख लेते हैं। राजस्थान का वृहद परिदृश्य है। वृहद परिदृश्य का मतलब आर्थिक परिदृश्य की बात कर रहा है। तो अब इसी आर्थिक परिदृश्य को बड़ा करके लिख दिया। देखो कैसे, राजस्थान के आर्थिक संवृद्धि के संकेतक, यानी इकोनॉमिक सर्वे का जो पहला टॉपिक है वही है ये पूरा का पूरा। राज्य घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, समावेशी समृद्धि, विकसित राजस्थान एक्ट 2047, हरित समृद्धि, पर्यावरणीय संधारणीयता क्या है, संधारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में राजस्थान की स्थिति। यानी ये इतनी सी बात इतनी बड़ी लाइन में आपको कही गई है। तो यदि आप ये टॉपिक पढ़ते हो तो ये कवर हो जाएगा, ये पढ़ते हो तो ये कवर हो जाएगा, पर आप कुछ भी लो। फिर नेक्स्ट टॉपिक है राज्य बजट। तो यहां दे रखा है राज्य बजट, राजकोषीय प्रबंधन और बजट घाटा। नेक्स्ट टॉपिक है कृषि, उद्योग, सेवा। तीनों सेक्टर एक ही लाइन में लिख दिए गए हैं। इनकी मौजूदा स्थिति क्या है, इनके मुद्दे क्या है और सरकार ने इनके उत्थान के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लेके आई है, कौन कौन सी पहल है वो है। अब यहां देखिए कृषि विकास, फिर औद्योगिक, ये सारा का सारा आ गया। अब यहां देखिए कृषि विकास, उत्पादन और उत्पादकता, जल संसाधन और सिंचाई, पशुपालन और सहायक गतिविधियां, कृषि विपणन, कृषकों के कल्याण की सरकारी योजनाएं, औद्योगिक विकास के लिए संस्थागत तंत्र, निवेश प्रोत्साहन नीति, सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों का महत्व, उनके विकास के लिए नीतिगत पहल और राज्य में पेट्रोलियम और तेल संसाधन। अब यहां थोड़ा सा आप देखोगे कि आपका एक बिंदु है राजस्थान में सर्विस सेक्टर, वो यहां है, यहां तो दे रखा है, लेकिन मेंस में कहीं भी इसको डिस्क्राइब नहीं किया गया है। मेंस में कहीं भी इसको सीधा लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु देखते हैं आधारभूत संरचना का विकास, ऊर्जा, परिवहन, संचार। अब यहां देखिए आधारभूत संरचना का विकास, ऊर्जा और परिवहन, सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाएं, भारी सहायता से वित्त पोषित राज्य परियोजनाएं। अब यह संचार नहीं लिखा हुआ, जबकि आधारभूत संरचना आपको पढ़ना ही है पूरा। फिर नेक्स्ट देखते हैं ग्रामीण विकास, पंचायती राज और राज्य वित्त आयोग। तो यहां देखिए ग्रामीण विकास, ग्रामीण आधारभूत संरचना, पंचायती राज और राज्य वित्त आयोग। यानी ऐसे कैसे मेंस में है, ऐसे कैसे प्रीलिम्स में है। फिर है मूलभूत सामाजिक सेवाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य। अब यहां देखिए मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी, रोजगार सृजन और गरीबी निवारण योजनाएं। यहां सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य लिख रखा है, लेकिन जो गरीबी, बेरोजगारी और रोजगार बढ़ाने वाली जो योजनाएं हैं वो भी है। लेकिन योजनाएं अगर हम कल्याणकारी योजनाएं पढ़ते हैं तो उसमें गरीबी और बेरोजगारी दूर करने की योजनाएं भी है। तो अब यहां देखिए थोड़ा सा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन, निराश्रितों, महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों के कल्याण के लिए राज्य सरकार की मुख्य योजनाएं। अब योजनाएं हैं तो सारी आ गई है, मान के चलो, कोई आप एक भी ऐसी योजना नहीं है जिसको आप छोड़ के जा सकते हो। आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, सिलेबस में हो ना हो, वो कोई भी योजना दे दे तो आप कह दोगे कि सर ये सिलेबस में नहीं थी, तो वो कह देगी कि भाई हमने करंट अफेयर से पूछा है। अब आप क्या कर लोगे? इसलिए योजनाएं तो जितनी भी है ना वो सारी ही पढ़नी है आपको, जो इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा क्या है राजस्थान में? एक बिंदु है जो प्रीलिम्स में नहीं दिया गया, वो कौन सा है? सुशासन, सार्वजनिक सेवाओं को प्रभावी रूप से प्रदान करने के लिए डिजिटल रूपांतरण। ये जो जैसे अपना है आई स्टार्ट और राजस्थान संपर्क पोर्टल वगैरह, ई मित्र वगैरह, जो भी सरकार कि कोई भी सेवाएं हैं वो पब्लिक तक जो पहुंचती है वो किस डिजिटल माध्यम से पहुंच रही है, वो सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। तो ये तो था सिलेबस जिसमें हमने बात करी कि
आरएस प्री और मेंस के सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या बिंदु हैं, सिर्फ 5वां 8वां बिंदु का थोड़ा सा पार्ट है, ये डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। राजस्थान की इकोनॉमी में भी ये एक बिंदु डिफरेंट है 8वां, और बाकी सब सेम है। तो अब आपको तैयारी करनी है, तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें? तो देखो भैया, इकोनॉमी आपको पढ़नी है, चाहे वो इंडिया की हो या राजस्थान की हो, दो तरह से पढ़नी है आपको, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, ठीक है। अब आप एक सिलेबस उठा लो, और मैं ये कहूंगा कि जो मेंस के सिलेबस में है, मेंस के सिलेबस में है वो बिंदु उठाओ, मेंस के सिलेबस में है वो बिंदु उठा लो, और अभी राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है नया वाला, वही उठाना, पुराने वाला यदि आपका नहीं पढ़ा हुआ है तो पुराने वाला भी मत पढ़ना। जिनका पढ़ा हुआ है वो ठीक है, लेकिन जिनका नहीं पढ़ा हुआ है वो नए वाला ही पढ़ना है, ठीक। अब आपको करना क्या है, कोई भी एक बिंदु पढ़ रहे हो आप, जैसे मान लीजिए आप एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ रहे हो, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो। अब इस एग्रीकल्चर में देखिए कि पर्टिकुलर जो पैराग्राफ है, इस पेज का जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है, ये पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन है, इसमें प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू कैसे बनेगा, प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू कैसे बनेगा, और मेंस के लिए 50 शब्दों का कैसे बनेगा। अब ध्यान रखना, मेंस में 14 क्वेश्चन आएंगे और सारे 5 नंबर के आएंगे, और प्रत्येक जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 50 शब्द में आपको लिखना है, 50 शब्द में आपको लिखना है। इस तरह से ये 70 नंबर की इकोनॉमी हो गई आपकी। अब 10 नंबर वाले 2 नंबर वाले वो इकोनॉमी में नहीं दे रखे, 2 नंबर वाले तो सब में हटा दिए, लेकिन इकोनॉमी में 10 नंबर वाले नहीं है, सारे 5 नंबर वाले आएंगे। तो जब भी आप कुछ पढ़ो इस हिसाब से पढ़ो कि जो मैं पढ़ रहा हूं इसमें किस टाइप का तो एमसीक्यू बन रहा है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, और किस टाइप का डिस्क्रिप्टिव बनता है। यदि ऐसा उसमें थीम मिल रही है आपको तो उसको आप दोनों तरह से तैयार कर सकते हो, और कोई सीधा सीधा डेटा है तो भी मेंस में आ सकता है। जैसे मेंस में पूछ ले कि राजस्थान से निर्यात होने वाली 5 प्रमुख मदों के नाम लिखिए, अब बताओ आप क्या करोगे। अब ये 2 नंबर लायक है, 2 नंबर के लायक है, लेकिन अब 5 नंबर में लिखना है, तो 5 नंबर में इस टाइप का तो नहीं पूछेगा, आपसे पूछने का ट्रेंड बताइए, राजस्थान में आयात निर्यात के ट्रेंड बताइए। अब बताओ आप क्या करोगे, अब वो पढ़ोगे तो वहीं से इकोनॉमिक सर्वे से ट्रेंड को, तो लिखना अपने शब्दों में है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था आपको ये समझाने के लिए कि आरएस प्रीलिम्स और मेंस में जो इकोनॉमी का सिलेबस है वो लगभग 99% सेम है। 1-2 बिंदु है जो मेंस में एक्स्ट्रा है, तो आपको तैयारी करनी है तो सिर्फ मेंस के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए, प्रीलिम्स आपका उसी में से निकल जाएगा। और ताकि पढ़ते समय आपको बार बार ये नहीं करना पड़े कि भाई मैं प्रीलिम्स के लिए अलग पढ़ रहा हूँ, मेंस के लिए अलग पढ़ रहा हूँ, एक बार पढ़ो और उस पर्टिकुलर टॉपिक में पर्टिकुलर बिंदु में ये समझो आप कि प्रीलिम्स में कैसा क्वेश्चन आएगा और मेंस में कैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर मैं समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।